नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए भाई साहब। उसकी आवाज सुनकर उस मोहल्ले की औरतें बाहर आती हैं। अरे ये मुआ सुधीर तो है ही ऐसा, इसके यहाँ जो भी किराएदार आता है उनके साथ वो ऐसा ही करता है, हर 2-2 महीने में किराया बढ़ाता जाता है। लेकिन रमा तुम चिंता मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन हाँ बदले में तुम्हें मेरे सारे कपड़े मुफ्त में सिलने होंगे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब सभी औरतें रमा का सामान उठाकर लता के उस खाली कमरे में रख देती हैं। अब रमा उसके यहाँ रहकर अपना सिलाई का काम जारी रखती है। 1 महीना पूरा होते ही वो लता के पास कमरे का किराया लेकर जाती है, लेकिन जिसे लेने से वो इनकार कर देती है। नहीं रमा, मैंने कहा था ना मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी। लेकिन क्यों दीदी, आप मुझसे किराया क्यों नहीं ले रही? वो इसलिए क्योंकि जो जिंदगी तुम जी रही हो वही मेरी माँ ने भी जी थी। उसने भी हमें सिलाई करके किराए पर रखकर जैसे तैसे पाला था। चाचा चाची ने मेरे पिता के गुजरने के बाद धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली, जिसके बाद मेरी माँ ने दर दर की ठोकरें खाकर हमें पाला पोसा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह तुम ये सब झेल रही हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें काबिल बनाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे काबिल बन जाएंगे उस दिन मेरा तुमसे सारा किराया वसूल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उस दिन से रमा और भी ज्यादा मेहनत करती है। अब दिन रात एक करके वो सिलाई का काम और भी बढ़ा लेती है और दिन रात मेहनत करके नए नए डिजाइन के कपड़े सिलती है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक बढ़ जाते हैं। दोनों बच्चे भी अपनी गरीब सिलाई वाली माँ को देखकर खूब मेहनत करते हैं और दिल लगा कर पढ़ते हैं। अमर कभी लौट कर नहीं आया और न ही बच्चों ने और रमा ने उसकी कोई खबर ली, क्योंकि अमर अक्सर उनसे मारपीट करता था, जिस कारण रमा को भी उससे नफरत हो गई थी। ऐसे ही समय बढ़ता गया। अब उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए। रमा ने उन दोनों का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। फिर कुछ साल बाद, माँ आज तुम्हारे कारण मैं एक टीचर बन गई और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। और माँ मैं एक बड़ा वकील बन गया। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए माँ। चलो अब हम खुद का बड़ा सा घर लेकर उसमें रहेंगे। नहीं लता बहन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें इस गांव में यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी कोई संतान भी नहीं है और भाई साहब का भी निधन हो गया है। हमारे बिना वो अकेली हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहती हो माँ। लता मासी भी हमारे लिए माँ समान है। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। हाँ माँ, इसलिए अब वो भी हमारे साथ ही रहेंगी हमारे बड़े घर में। हम दोनों भाई बहन उनका और आपका खूब ख्याल रखेंगे। अनु की बात सुनकर रमा बहुत खुश होती है। वहीं पीछे खड़ी लता भी ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सभी एक बड़े से घर में रहते हैं जहाँ सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।